ठेकेदार आपको इतना दिनों से जो बेवकूफ़ बना रहा था, आज के बाद से अब बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। कभी आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनिएगा। अब क्यों नहीं बनिएगा, हम वो ये सब बात बता देंगे जो ठेकेदार अक्सर बोलते रहता है। और साइट पे हम घूमते रहते हैं ना, जाते हैं, तो पता है कि कैसे क्या ठेकेदार बात बोलता है और कैसे ठेकेदार की चंगुल में मालिक लोग फंस जाता है। तो उस चीज़ से आप बच पाइएगा और अच्छे से अपना घर को बना पाइएगा। पैसा भाई बहुत लगता है, इसलिए पैसा बचाओ। समझिए, अगर पैसा लगा रहे हैं तो उतना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट नहीं मिलेगा, घर आपका कमज़ोर हो जाएगा। जब पैसा हमें उतना ही लग रहा है तो हम अच्छा ढंग से काम क्यों ना करवाए? क्या गलत बोले? तो ऐसा सुन लीजिएगा, ऐसा कौन सा बात बता रहे हैं, तब जाके अपना घर बनवाइए, सबसे अच्छा घर बनेगा। देखिए, सबसे पहला बात क्या होता है, सरिया जो है हमेशा बोलेगा ठेकेदार कि ज़्यादा सरिया मत लगाइए। ज़्यादा सरिया देने से ही कमज़ोर हो जाता है घर, क्योंकि उस पर ज़्यादा मटेरियल दीजिएगा कंक्रीट, तब ना मजबूत होगा। ये बात बताएगा। और जहाँ पे सरिया देना है जितना, उससे भी कम कर देता है। हाँ, इंजीनियरिंग हिसाब से सरिया ज़्यादा देना, ओवर रेनफोर्समेंट देना गलत है। लेकिन भाई लिमिट में तो दोगे ना, तभी तो उस पर घर अटकता है। नहीं तो टूट के गिर जाएगी, फिर बोलोगे भाई सारा पैसा बर्बाद हो गया, जो भी हमने 10-15 लाख रुपया घर में लगाया था। तो सरिया जो है जितना ज़रूरी है जहाँ पे, वहाँ पे उतना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए पिलर पिलर बना रहे हैं, तो पिलर में कम से कम 4 सरिया तो दीजिएगा ना। जैसे 12 mm का 4 सरिया, तो लोग वहाँ पे 10 mm का ही सरिया लगा देता है। ठेकेदार भी बोलेगा 10 mm का ही लगाइए ना, 10 mm का 4 को लगा देगा और बोलेगा घर उठा लो, मस्त हो जाएगा घर। क्या है कि 10 mm का सरिया उसको काटने में आसान होता है, उसको मोड़ने में आसान होता है, जिसकी वजह से वो जो है 10 mm का सरिया ज़्यादा लगाना पसंद करता है ठेकेदार। साथ ही फाउंडेशन की अगर बात कर ले, तो फाउंडेशन में भी आपको 12 mm से कम सरिया नहीं लगाना है। और फाउंडेशन का जब साइज में जब सरिया बांधिएगा, तो सेंटर से सेंटर, एक सरिया से दूसरे सरिया का जो डिस्टेंस है, 6 इंची से ज़्यादा नहीं देना है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपका घर जो है ना, खराब कर देगा ठेकेदार। पैसा लेके तो चला जाएगा, आप उसको खोज भी नहीं पाइएगा। कब खोजिएगा? 5 साल 7 साल बाद घर खराब होना स्टार्ट होगा, बैठना स्टार्ट होगा। उस टाइम ठेकेदार कहाँ गया कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझिए। दूसरा होता है फाउंडेशन के साइज को लेकर। फाउंडेशन का जब साइज बनाया जाता है, तो ठेकेदार आपको इतना बेवकूफ़ बनाएगा, इतना ज़्यादा कि क्या बोले। बोलेगा क्या, फाउंडेशन का साइज ज़्यादा दे के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मिट्टी तो ऑलरेडी हार्ड है, और इतना ज़्यादा फाउंडेशन दे रहे हैं, अब क्या इतना बड़ा साइज दीजिएगा? हो गया 2 फीट से 2.5 फीट बहुत होता है फाउंडेशन का साइज। और नहीं होगा तो हम रंभा खोद के और वो लगा देंगे। तो भाई इस सब चीज़ में मत पड़िए। हम बता रहे हैं फाउंडेशन का अगर कम से कम अगर साइज देना हो ना, सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, तो 4 फीट बाई 4 फीट का दीजिए। समझ गए? और नहीं तो आप चाहे तो अगर G+1 बना रहे हैं, मतलब डबल स्टोरी अगर बना रहे हैं, तो उसमें आपको 5 फीट गहराई तक जाना है और 4 फीट चौड़ाई तक। और मेरा बात अगर मानिए, तो हम सबसे अच्छा आपको आइडिया बता रहे हैं, जब तक हार्ड मिट्टी ना निकले तब तक आपको फाउंडेशन खोदना है। जहाँ पर आपको हार्ड मिट्टी मिल जाएगा वहीं पर ना घर रुकेगा, नहीं तो धंस जाएगा। समझे बात को? इसलिए बहकावे में नहीं आइएगा। ठेकेदार जो है आपको फाउंडेशन खोदने में, उसको मटेरियल ये जो है मैन पावर ज़्यादा लगता है आदमी, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि कम से कम खुदवा के हम घर बनवा दें जल्दी से। समझ गए? अगला आता है 9 इंची का दीवार बनाना। इसमें भी लेबर ज़्यादा लगता है, तो 9 इंची का दीवार में बोलेगा 4 इंची का दीवार चारों तरफ लगवा लीजिए, सबसे अच्छा होता है, आपका ईंटा का बचत हो जाएगा। समझ गए बात? तो 9 इंची का दीवार अगर करवा रहे हैं तो 9 इंची का ही करवाइए, सबसे अच्छा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करता है। 9 इंची का दीवार एटलीस्ट बाहर से 9 इंची का होना ही चाहिए। अगला आ जाता है स्लैब का मोटाई। जब आप छत ढलाई करवाइएगा, तो छत ढलाई के टाइम जो है ठेकेदार बोलेगा स्लैब का ज़्यादा मोटा ढलाई करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा लोड ऊपर से आ जाएगा तो छत लिप जाएगा।
ज़्यादा मोटा ढलाई करवाइएगा तो कैसे लिप जाएगा, समझ में नहीं आया। बोलेगा 3 इंची ढलाई मरवाइए, 3 इंची ढलाई करवा के आप क्या कीजिएगा, छत टपकना चालू हो जाएगा। कैसे टपकेगा हम बता रहे हैं। मॉडर्न ज़माना में जी रहे हैं, कंसील बॉक्स लगाइएगा, फैन बॉक्स लगाइएगा। जब ये सब लगाइएगा तो उसका साइज आता है 3 इंची। जब 3 इंची का साइज आता है तो 3 इंची आप छत का ढलाई करवाइएगा तो जो है उस पर मटेरियल नहीं आएगा कंसील बॉक्स पर, तो फिर क्या होगा, छत टपकना चालू हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, नहीं तो घर खराब हो जाएगा। पैसा तो आपको उतना ही लगेगा, लेकिन क्या है, घर खराब हो जाएगा। तो आपको छत के लिए कम से कम जो है 5 इंची देना ही देना है, उससे कम मत कीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाता है स्टेयर केस पर ब्रिक वर्क कर देता है। सीढ़ी जो बनाएगा तो ईंटा वाला बोलेगा कि सीढ़ी बना लो, सबसे अच्छा ईंटा वाला होता है। नहीं भैया, सबसे बेकार होता है ईंटा वाला। कभी भी हम प्रेफर नहीं करेंगे कि ईंटा वाला आप बनाइए, सबसे डेड होता है ईंटा वाला। आप कंक्रीट वाला बनाइए, स्लैब ढलाई करवाइए और उसी पे कंक्रीट वाला जो है बनवाइए, उसका शटरिंग करवा के प्रॉपर तरीका से। हनी कॉम्ब नहीं आना चाहिए, ऐसा उसको शटरिंग करवाइए, ठीक है। क्योंकि उसको सेटरिंग नहीं आता है करने मिस्त्री को, या फिर उसको सेटरिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से बोलेगा कि ईंटा वाला बना लो, सबसे अच्छा होता है। तो ये सब के चंगुल में नहीं आना है, क्योंकि एक बार जो है वो काम करके निकल लेगा, दूसरा बार आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। पैसा मिल गया वो आपके हाथ में कभी नहीं आएगा ठेकेदार। अगला आ जाता है कवर ब्लॉक लगाना। जब छत जो है ढलाई होता है तो उस टाइम छत के सरिया के नीचे कवर ब्लॉक लगाना पड़ता है। वो कवर ब्लॉक की जगह पे बोलेगा ठेकेदार कि हम जो है खंती से उठा देंगे सरिया को, सबके नीचे कवर ब्लॉक ऑटोमेटिक लग जाएगा। मतलब कि कवर ब्लॉक नहीं बोला खरीदने के लिए, जो गिट्टी होता है ढलाई वाला वही बोला कि ऑटोमेटिक लग जाएगा। सरिया उठा देंगे, सरिया के बीच में नीचे पूरे अच्छी तरीक़ा से चला जाएगा, सरिया बीच में आ जाएगा। ये सब के चक्कर में मत रहिएगा, समझे, क्योंकि वो धंस जाता है, गिट्टी जो करता है धंस जाता है। इसलिए कवर ब्लॉक जो है दीजिएगा तो कवर ब्लॉक के जो है सरिया को उठा देगा और प्रॉपर ढंग से एकदम बराबर में रहेगा बीच में, तो सरिया जो है दिखेगा नहीं। छत ढलाई के बाद अक्सर देखते होंगे कि सरिया जो दिखना चालू हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होगा आपके साथ। अगला आ जाता है कैंटिलीवर निकालना। सबसे ज़्यादा आपको मक्खन मारेगा कैंटिलीवर निकालते टाइम, कि कैंटिलीवर बाहर में 4 फीट बोलेगा निकाल लो, 5 फीट निकाल लो। तो ये सब चीज़ में मक्खन लगने से आप लगिएगा नहीं, ठीक है, मक्खन लगाएगा आपको। तो करना क्या है, आपको 3 फीट से कभी भी ज़्यादा कैंटिलीवर नहीं निकालना है। वो पैसा भी वेस्ट है और साथ में जो है कैंटिलीवर झुक जाएगा कुछ दिन बाद, और झुकते झुकते टूट जाएगा। नया में तो आपको सही लगेगा, नया नया में कुछ नहीं होता है, कुछ टाइम जाता है, 10 साल 5 साल बाद तब झुकना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। अगला आता है शटरिंग के जगह पर ब्रिक वर्क का शटरिंग करना। जैसे पिलर बना रहा है तो बोलेगा कि ईंटा का ही बनाइए ना पिलर, सबसे अच्छा होगा। ईंटा जोड़ देंगे और अंदर में कंक्रीट डाल देंगे तो ईंटा का भी मजबूताई हो जाएगा, मजबूत, और पिलर भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ में मत रहिएगा दोस्तों, ये चीज़ जो है ना महा बेकार है। ये पैसा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अब तो पिलर दे ही रहे हैं, लेकिन वो जो कंक्रीट देने का कोई फ़ायदा ही, माने ही मतलब नहीं रहा। इसलिए शटरिंग उसका प्रॉपर करवाइए। अगला आ जाता है कॉलम के साइज के ऊपर, क्योंकि उसके पास जो है फर्मा होता नहीं है 9x9 का, ठीक है। जैसे कि मतलब उसके पास जो है 9x9 का फर्मा होता है। आप जो साइज का बोलिएगा पिलर देने के लिए, उस साइज का पिलर ही आपको नहीं देगा, बोलेगा 9 इंची बाई 9 इंची का ही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि उसके पास जो है फ्रेम होता है 9x9 का ही होता है, उसके पास नहीं होने के कारण जो है वो बोलेगा कि यही लगवा लीजिए। और दूसरा बात क्या होता है कि उसमें कंक्रीट बनाना पड़ता है ना, तो एक्स्ट्रा कंक्रीट लगेगा, उसके लिए सरिया एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, उसको स्टेबल रखना पड़ेगा। तो ये सब के चक्कर में जो है ठेकेदार आपको बोला कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप यही वाला करवाइए। तो ये सब जो है कुछ 9-10 बात बताए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा से आपका घर बन जाएगा और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। बाकी ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।